इंडिगो को फिलहाल 24 घंटे की मोहलत मिल गई है। डीजीसीए ने जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। आज शाम 6 बजे तक नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा। वहीं जवाब दाखिल ना होने पर कार्रवाई हो सकती है। तो इंडिगो का संकट गहराता जा रहा है और इस संकट पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का और समय दिया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इंडिगो संकट गहराता जा रहा है, वहीं डीजीसीए से 24 घंटे की मोहलत मिल गई है इंडिगो को। क्या ज्यादा जानकारी इस खबर पर? देखिए, दरअसल इंडिगो में जब फ्लाइट्स में डिस्क्रिप्शंस हुई थी, उसके बाद डीजीसीए के द्वारा एक नोटिस, शो कॉज नोटिस जो है इंडिगो के सीईओ और कई बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को जारी किया गया था, जिसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन जवाब के लिए जो है देने के लिए अतिरिक्त समय इंडिगो की तरफ से मांगा गया, मोहलत मांगी गई अतिरिक्त 24 घंटों की। हालांकि अतिरिक्त 24 घंटों की मोहलत तो नहीं मिली, लेकिन आज शाम 6 बजे तक के लिए एक्सटेंशन जो है वो शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए इंडिगो को मिल चुका है। तो आज शाम 6 बजे से पहले इंडिगो को अपना जवाब जो है, यानी जो शो कॉज नोटिस है, उसका जवाब दाखिल करना होगा। अगर इंडिगो अपना जवाब दाखिल करने में नाकामयाब रहता है तो एक तरफा कार्रवाई भी इंडिगो के ऊपर हो सकती है, क्योंकि अब तक जो भी रिपोर्ट सामने आई है, जो भी जांच चल रही है डीजीसीए की तरफ से, उस जांच के को ध्यान में रखते ही एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। तो अभी डीजीसीए ने जो है वक्त दिया है आज शाम 6 बजे तक का इंडिगो को, कि आप अपना जवाब दाखिल करें ताकि इंडिगो का भी पक्ष सामने रखा जा सके। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विशाल, ये जो संकट है अब और ज़्यादा गहराता जा रहा है। देखिए, पहले एक दिन फ्लाइट कैंसिल हुई, उसके बाद आज अगर कैलकुलेट करें मोटा मोटा तो शायद 7वां दिन होगा। आज लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है, समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। इसको लेकर इंडिगो की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, इंडिगो की तरफ से जो है लगातार माफ़ी मांगी जा रही है। अगर इंडिगो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखा जाए, एक्स, तो वहाँ पर जो भी पोस्ट आप देखेंगे, सर हर पोस्ट में वी आर सॉरी लिखकर जो है एक जवाब इंडिगो की तरफ से यात्रियों को दिया जा रहा है, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और आगे ऐसा ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो ऑन ग्राउंड स्टाफ है, वो यात्रियों की हेल्प के लिए तत्पर है और डेस्क बनाए गए हैं लगातार। और जो रिफ़ंड की बात कही जा रही थी यात्रियों के लिए, उसके लिए भी इंडिगो ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरा रिफ़ंड देने के लिए तैयार हैं। और जो रीशेड्यूल टाइमिंग, यानी किसी फ़्लाइट का 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच किसी यात्री को फ़्लाइट की टाइमिंग्स में, डेट्स में चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए भी किसी प्रकार का शुल्क, अतिरिक्त शुल्क जो है वो यात्रियों को नहीं देना होगा। तो इंडिगो ने यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं अपनी गलती का पछतावा यहाँ पर करते हुए यात्रियों को ये सुविधा प्रदान करी है। बिल्कुल। विशाल, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से समझाएं कि कैसे ये संकट उत्पन्न हुआ और कैसे ये इतना गहरा गया, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए जो हवाई यात्रा कर रहे हैं। उनके लिए एक चेतावनी के तौर पर हो सकता है कि भाई आप एयरपोर्ट जाने से पहले एक बार अपना स्केड्यूल चेक कर लें कि फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। इसलिए समझाएं हमारे दर्शकों को कैसे ये संकट शुरू हुआ और गहराता चला गया। देखिए, जो इंडिगो की फ़्लाइट्स का संकट है पिछले 1 हफ्ते से बना हुआ है और इसकी शुरुआत तब होती है जब डीजीसीए की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से जो है एक निर्देश जारी किया जाता है, जिसमें जो पायलट्स हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी जो रेस्ट टाइम है, उनकी ड्यूटी टाइम है, उसमें कुछ कटौती की गई थी। यानी इस कटौती के बाद जो है ये साफ था कि जो पायलट्स हैं उनको जो आराम करने का समय है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नियम था इसको इंडिगो ने लागू नहीं किया और इंडिगो के पास जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा खाली थी, लेकिन उस वैकेंसी को भी नहीं भरा गया और इसके बावजूद इंडिगो ने कई सारी फ़्लाइट्स जो है अतिरिक्त बढ़ा दी, यानी पायलट्स को छुट्टी नहीं दी और फ्लाइट्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसी वजह से ये संकट अचानक से गहराया, यानी साफ तौर पर स्टाफ की कमी हुई। इंडिगो ने जो है डीजीसीए के निर्देश को समय रहते पालन नहीं किया, जिसकी वजह से जो है इंडिगो को इस संकट से जूझना पड़ रहा है। और न केवल इंडिगो बल्कि तमाम यात्री, हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में यात्रियों को भी नुकसान हुआ है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अभी तक जो है लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अभी भी कुछ फ्लाइट्स जो है वो डिले हो रही है, कैंसिल हो रही हैं, तो उसका स्टेटस आप घर से चेक करके ही निकलें, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट आएंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है इंडिगो के जो लॉन्ज है वहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कई यात्रियों का सामान भी जो है इधर उधर बिखरा हुआ पाया गया है। बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई है जैसे एक रेलवे स्टेशन में जब जाते हैं, एक जनरल बोगी कोच में जब चढ़ते हैं, वैसी स्थिति इस वक्त इंडिगो की बनी हुई है। तो उसको लेकर अभी इंडिगो ने माफ़ी ज़रूर मांगी
है। डीजीसीए ने भी इंडिगो के सीईओ को तलब किया है और पूरी रिपोर्ट जो है वो अभी तैयार की जाएगी। साथ ही साथ इंडिगो ने ये भी कहा है कि हम आने वाले दिनों में अपनी व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो हुआ है ये पूरी तरह से स्टाफ की कमी की वजह से ही ये गलती मानी जा रही है। हालांकि इसका असल कारण क्या था, इसका मूल कारण क्या था, ये तो अभी डीजीसीए जो जांच कर रही है, उस जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी तभी साफ हो पाएगा। विशाल, क्या आपकी यात्रियों से बात हो पा रही है? यात्रियों में किस तरह का माहौल है? यात्रियों की क्या शिकायतें हैं? देखिए, यात्री ज़ाहिर तौर पर से काफ़ी परेशान है। कुछ यात्रियों की जो वीडियोज़ भी वायरल हो रही है, जिसमें यात्री जो एयरपोर्ट पर चीखते हुए पाए जा रहे हैं। कुछ एक फ्रांस की महिला का वीडियो वायरल हुआ था हाल ही में, जो कि चीख कर अपने डेस्क पर कह रही थी कि मुझे अपने देश वापस भेजिए, मुझे कुछ इमरजेंसी है। ऐसा ही एक वीडियो साउथ इंडिया की किसी व्यक्ति का वायरल हुआ था, जो अपनी बेटी के लिए एक मेडिकल हेल्प मांग रहा था और उसको वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कितनी बद से बदतर स्थिति इंडिगो के द्वारा जो है इस वक्त पूरे यात्रियों को झेलनी पड़ी है। हालांकि इस सब पर जो है संज्ञान लिया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि सभी यात्रियों को जो जिनकी टिकट्स कैंसिल हुई है, जिनकी फ्लाइट्स डिलेड हो रही हैं, उनको 100% कैंसिलेशन का रिफंड दिया जाए। साथ ही साथ जो फ्लाइट रिशेड्यूलिंग में जो शुल्क लगता है उसमें भी पूरी माफ़ी जो है यहाँ पर दी जाएगी, यानी कोई भी अतिरिक्त शुल्क यात्रियों को नहीं देना पड़ेगा। और ये जो सुविधा है ये 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच जिन यात्रियों ने टिकट्स बुक करी है उनके लिए यहाँ पर दी गई है। विशाल, एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट भी होगी जिस वजह से कोई फंसा हुआ होगा। ऐसे में सपोर्ट स्टाफ क्या मदद कर रहा है यात्रियों की, और क्या माहौल एयरपोर्ट पर बना हुआ है? देखिए, एयरपोर्ट पर खासतौर पर जो इंडिगो की फ़्लाइट्स पकड़ने के लिए जो लोग जा रहे हैं और जो इंडिगो का लाउंज होता है, वहाँ पर काफ़ी जो है हम कह सकते हैं भीड़-भाड़ नज़र आ रही है, काफ़ी शोर-शराबा है और ये सिलसिला पिछले 5 दिनों से लगातार बरकरार है। और अब हालांकि ज़रूर यात्रियों की संख्या वहाँ पर धीरे-धीरे कम रही है, क्योंकि अब यात्री भी अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि इंडिगो के साथ क्या गड़बड़ी हुई है। हज़ारों से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है, कई फ़्लाइट डिले हो रही है, तो भी यात्री भी कहीं न कहीं अपना जो फ़्लाइट का स्टेटस है वो घर से ही चेक कर निकलते हैं। वरना अमूमन ये होता है कि फ़्लाइट के लगभग 2 या 3 घंटे पहले ही यात्री जो है एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई देरी ना हो, कोई असुविधा ना हो। लेकिन अब जिस तरह से इंडिगो की तरफ से ही लगातार ये यात्रियों को कहा जा रहा है, एसएमएस पे अलर्ट भेजा जा रहा है और ईमेल के जरिए भी सावधान किया जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट अगर कैंसिल हुई है तो आप एयरपोर्ट पर ना आएँ, आपको इसका 100% रिफंड दे दिया जाएगा। और जो यात्री एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं उनके लिए जो है बसेस का इंतजाम इंडिगो की तरफ से किया जा रहा है। उन बसेस की यानी शटल सर्विस का इंतजाम किया जा रहा है, उसके ज़रिए वापस उन्हें जो है उनके स्थान तक या मेट्रोस तक जो है छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ है, जो कैबिन क्रू जो होता है, वो भी अब जो है ग्राउंड पे लगकर यात्रियों की मदद के लिए तत्पर हो चुका है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर क्या ये मानकर चला जाए कि 100% कैंसिलेशन मिला जाएगा, और कोई अल्टरनेट फ़्लाइट की भी कोई व्यवस्था हो रही है क्या विशाल? देखिए, ऑल्टरनेट फ़्लाइट्स की व्यवस्था के लिए तो अभी इंडिगो ने कुछ भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जिन भी यात्रियों की टिकट्स जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है उसका 100% उन्हें रिफ़ंड दिया जाएगा। और अगर कोई यात्री अपनी फ़्लाइट्स जिसकी चाहे डिले हुई है उसको अगर रीशेड्यूल करना चाहता है, यानी किसी और दिन पर तय करना चाहता है, किसी और टाइम पर चाहता है, तो उसका जो शुल्क लगता है, अतिरिक्त शुल्क, वो उसे नहीं देना होगा। जो उसकी पुरानी टिकट का प्राइस था उसी प्राइस में जो है उसे नई रीशेड्यूलिंग की टिकट जो है वो मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो इंडिगो का संकट गहराता जा रहा है, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि डीजीसीए ने 24 घंटे की मोहलत दे दी है, 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिगो को जवाब दाखिल करना होगा। साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि आगे अब क्या एक्शन लेने की तैयारी में